चलिए भाई एक बार और देखिए बाबू, हम लोग नया अध्याय 5 पार्ट 1 बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए जो अध्याय ये पढ़ने जा रहे हैं बाबू, हर साल मैट्रिक में फाइनल बोर्ड में पूछता है। कोशिश करते हैं चैप्टर बाय चैप्टर जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बताने का। इस अध्याय में जो जो इम्पोर्टेंट है मेरे अनुसार बता रहे बाबू। देखिए क्वेश्चन बोला कि श्रेणी के प्रथम पद और सार्वंतर लिखे, तो इसको हल कीजिएगा ना बाबू। तो आप लोग इसको जो आगे में बाबू 6, इसको A1 भी बोल सकते हैं, T1 भी बोल सकते हैं बाबू। तो इसका मान है 6, और ये वाला जो है बाबू A2 भी बोल सकते हैं, T2 बोल सकते हैं। तो T2 जो है बाबू ये 3। अब पूछा प्रथम पद ने बाबू, तो प्रथम पद के ये 6 हो गया बाबू, ये प्रथम पद हो गया। और बोला सार्वंतर, तो सार्वंतर का जो फॉर्मूला होता है बाबू वो होता है D बराबर T2 माइनस T1। देखिए T2 3 है और T1 ये 6 है, तो घटाइएगा बाबू 3 में से 6 तो -3। ये प्रथम पद 6 बाबू, और सार्व जो अंतर हो गया वो -3। चलिए आओ ये वाला बना कमेंट कीजिए, तो देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करता हो। चलिए तो बताएं बाबू, इसको हम लोग T1 भी बोल सकते हैं, A1 भी बोल सकते हैं। प्रथम पद आंसर हो गया बाबू, प्रथम पद आंसर हो गया। और बोला सार्वंतर, तो सार्वंतर बाबू तो उसके लिए हमको T2 चाहिए, तो T2 हो गया 1/2। अच्छा तो सार्वंतर के लिए आओ D बराबर फॉर्मूला T2 माइनस T1, तो T2 देखिए आओ 1/2 माइनस T1 3/2। 2 और 2 का एलसीएम लीजिए आओ, लघुत्तम 2। अच्छा 2 से भागा दिए एक बार 1 गुना 1 1, 2 से भागा दिए जाओ एक बार 1 गुना 3 3। चलिए 1 में 3 घटाए आओ -2, -2/2 काट के -1। अब प्रथम पद 3/2 और सार्वंतर -1, सही आंसर है। चलिए अब आप लोग हमने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे हम लोग। क्या बोला कि AP 1, 4, 7, 10, डॉट डॉट के 18वें, यहाँ 18वां भी रह सकता है बाबू, ठीक है ना, पद का मान ज्ञात करें। तो ऐसा क्वेश्चन आपको नजर आवे ना बाबू बिहार बोर्ड में, तो आराम से इसको बनाइएगा, हंस हंस के बनाइएगा, ठीक है बाबू, आराम से बनाइएगा, हंस हंस के बनाइएगा। कैसे सर, देखिए A का मान इसमें 1 हो गया बाबू, A का मान 1, और 18वां पद ज्ञात करने के लिए चाहिए बाबू D चाहिए पहले, तो D बराबर सूत्र बता दें बाबू, T2 घटा T1, T2 घटा T1। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में बोले थे बाबू, इसको हम लोग T1 भी बोल सकते हैं, A1 भी बोल सकते हैं, T2 बोल सकते हैं, A2 भी बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो D बराबर T2 यानी दूसरा पद घटा और पहला पद, तो बच गया 3, 4 में से गया बच गया 3, यानी D का मान मालूम हो गया। 18वां पद, 18वां पद बोला ना बाबू N हो गया, हो जाए बाबू N हो गया, N का मान 18, इसलिए 18वां पद के लिए बाबू सूत्र होता है Tn बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। देखिए बाबू Tn, N का मान 18, 18वां पद A का मान बाबू 1, अब प्लस N का मान 18 अब माइनस 1 इंटू D का मान दिखाओ, हम लोग निकाले थे 3, तो 1 प्लस 18 में से 1 जाएगा 17 गुना 3, और 1 प्लस पहले गुना करते हैं बाबू, पहले गुना क्रिया 17 51, अच्छा 51 में जोड़ेंगे बाबू 52। ये आपका उत्तर आकर तैयार है बाबू, नोट कर लीजिए बाबू। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 3, कंफ्यूजन रहिएगा क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है कि AP 4, 9, 14 डॉट 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 254 का अंत से 10वां पद ज्ञात कीजिए। जब भी आपको बोले ना बाबू अंत से, जब अंत से बोले ना बाबू, इसमें ना आपको एक रूप में पीछे से लेना है, तो 254 एक को जो बाबू 254 मानना है। और दूसरी बात बाबू, दूसरी बात इसमें जो होता है ना सार्वंतर D निगेटिव लेना है, मतलब ऋणात्मक लेना है, अर्थात माइनस में लेना है D, ठीक ना हो।
तो इसमें बताइए बाबू ए क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा आपका 254। अच्छा डी हो जाएगा बाबू ये 9 घटा 4 तो 5 बाबू, 9 घटा 4 तो 5। अच्छा बाबू हम बताए कि पीछे से लेना, अंत से बोल रहा था बाबू, अंत से 10वां पद, इसमें पीछे से लेना है। ए हो गया 254। अच्छा इसको इससे घटा लीजिए बाबू, 9 घटा 4 डी निकल गया। अच्छा अब हमको क्या निकालना है, 10वां पद में बाबू, यानी एन कितना हो गया तो 10 हो गया। ठीक है बाबू, एक बात याद रखिए बाबू, अभी बताए थे कि जब भी बोलेगा ना अंत से बोलेगा तो याद रखिएगा डी ऋणात्मक लेना है, मतलब माइनस में लेना है। ठीक है, तो कैसे सर, तो ये सूत्र होता है ना टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना बाबू, नॉर्मल होता है। मगर अंत से बोला ना बाबू, इसमें बस एक आप काम कीजिएगा, माइनस लीजिएगा डी और राइट आंसर आएगा बाबू। आप ट्राई कीजिएगा ऐसा क्वेश्चन बनाने का। ठीक बाबू, चलिए 10वां पद टी 10। अच्छा ए का मान देखिए बाबू कितना है तो 254, आप प्लस एन देखिए बाबू तो 10 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान देखिए बाबू कितना है 5 है, मगर अंत से बोला इसीलिए माइनस लगा कर रखे डी को बाबू -5। ठीक है, तो 254 प्लस ये घटा लीजिए बाबू तो 9 बचेगा और ये -5। तो बाबू पहले जोड़ की क्रिया होता है कि गुना का, पहले गुना करता है बाबू, ये प्लस माइनस यहाँ माइनस कर दे, एक स्टेप ले लेते हैं तो बाबू 45 अब कर लीजिए बाबू 254 घटा प्लस माइनस माइनस, अब 254 में 45 घटा लीजिए बाबू, 14 में से 5 जाएगा 9 बाबू, और यहाँ बचा 4, 4 में से 4 जाएगा 0 और 2 यूं का यूं बाबू 209 आंसर राइट हो जाएगा बाबू। आप ऐसा क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, अंत से बोलेगा ना एक पीछे से लीजिएगा, डी माइनस में लीजिएगा, आपका 100% आंसर पूरेगा बाबू। ठीक बाबू, चलिए बाबू यदि आपको ऐसा क्वेश्चन नजर आ जाए तो आप लोग ना बाबू उछल के बनाइएगा, हंस के बनाइए। ठीक ना, कैसे देखिए मेरे साथ बाबू, बोला कि एपी 5, 9, 13, 17 डॉट 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 का कौन सा पद 81 है। बाबू जब भी आपको ऐसा नजर आ जाए तो सबसे पहले बाबू आप ए लिखिए, इसी को हम लोग T1 भी बोलते हैं। ये आपका 5 हो गया बाबू। ठीक है, अच्छा ऐसा वाला हम बाबू क्या करते हैं, सबसे पहले हम डी निकालिए, तो डी बराबर T2 घटा T1, देखो इसको बोलते हैं A1 भी बोलते हैं, T1 भी बोलते हैं, T2 बोलते हैं या A2 बोलते हैं। लेकिन T2 कितना गया बाबू, हिंदी में बोलेगा बाबू तो दूसरा पद घटा पहला पद, तो दूसरा पद बाबू 9 घटा पहला पद 5, घटाइए बाबू 4। चलिए ए मालूम हो गया, डी मालूम हो गया, बोला कौन सा पद बाबू, एन बराबर व्हाट। हम लोग के तो मालूम है बाबू, कि Tn बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फार्मूला मालूम है बाबू, फार्मूला मालूम है। ठीक है, एन निकालना है बाबू, अर्थात बाबू ये 81 क्या है बाबू, 81 जो है ना उसको हम लोग Tn कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, वो Tn है 81, यहाँ लिख देते हैं बाबू समझने की दृष्टि से। चलिए Tn का मान 81। अच्छा बाबू ए का मान 5 प्लस एन नहीं मालूम है बाबू, एन यू का यू इंटू डी का मान बाबू 4। अब देखिए बाबू ये प्लस है, इधर बुला लीजिए तो माइनस में, 81 घटा 5 बराबर एन माइनस 1 इंटू 4 बाबू, घटाइए तो 11 में से 5 जाएगा 6 बाबू और ये 7 बचेगा। ठीक है, चलिए इसको ना ऐसे लिखिए एन माइनस 1 इंटू 4 बाबू। अच्छा ये गुना है बाबू, इसको भागा बनाना है, ये तो क्या करेंगे बाबू 76, आई देखिए बाबू गुना में भागा बनानी तो बटा 4, यहाँ क्या बचेगा एन माइनस 1, बहुत बचा गया सर जी, हम गुना नहीं करने लगते हैं, हम गुना कर लेंगे तब 4 गुना एन 4n, 4 गुना 1 4, वैसा भी पूरेगा वो। मगर यदि आपसे गुना में है, इसको आपसे यदि कट रहा है, यदि समझ आ रहा है कि कट जाएगा तो काट सकते, इसको कट 19 चौक 76, 19 बारी बाबू बताइए यहाँ पर क्या आ गया बाबू 19 बराबर एन माइनस 1। ठीक बाबू, चलिए बाबू अब देखिए बाबू ये वाला
माइनस में इधर बुला लीजिए प्लस में, 19 प्लस 1 बराबर हो जाएगा बाबू यहाँ पर n, तो 19 एक 20, n का मान 20, ठीक है वो। अच्छा बोला कि एपी का कौन सा पद 81 है, तो इसको ऐसे लिखिए बाबू, अतः एपी 5, 9, 13, 17, डॉट डॉट डॉट, बोला कौन सा पद, यहाँ पर लिखिएगा बाबू विषमा पद, लिखिएगा विषमा पद, 81 है। ये आपका बाबू उत्तर आके तैयार है, आराम से नोट कर लीजिए बाबू। चलिए आओ अध्याय 5 में जो पार्ट 1 हम लोग वीडियो बनाए थे ना, उसमें टोटल 4 क्वेश्चन बताए थे बाबू, और आपको 4 टाइप से बताया था। वही 4 टाइप का जो है ना HW दिए, आप लोग देख रहे होंगे बाबू, ये सारा आपको HW दिए, आप लोग घर से बना कर आइएगा, और कल हम लोग पार्ट 2 में इसका आंसर देंगे, और आप लोग बना कर आइएगा और मिलाइएगा। थैंक यू बाबू वीडियो देखने के लिए।